This video will change your life. There's a token number which is 106 and my name. This is M is for medal and R is for refreshments. And this is the jersey. We will see how it looks tomorrow when we will wear it. I'll need a lot of energy to run. It is 21 kilometers. So today I'll do a high carb day and I'll load a lot of carbs. This is like इन्होंने इतना अच्छा समझाया ना, मुझे लग रहा है कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा हूँ. Just kidding. बट बहुत अच्छी टीचर है ये. अभी मैं ये लेक्चर देखूंगा, उसके बाद आई विल वेक अप और उस टाइम पे आई विल टेक माई प्री वर्कआउट. तो मैं निकला घर से 3:50 पर एंड द वर्ल्ड इज स्टिल asleep. 4 AM and we are here. ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे एवरी सिंगल स्टेप आई टेक आई विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू माई गोल एंड एवरी सिंगल टाइम आई ब्रीथ आई विल गेट द फीलिंग ऑफ विक्ट्री. So guys, right now I have completed around 12 kilometers and अभी I am walking because it's uphill. मेरी strategy कुछ ऐसी है that I'll be walking in the uphill and जब when I'll go downhill I'll cover up the timing. भैया चल रहे हैं आगे, मेरी उनसे बात हुई. He runs like 12 kilometers 3 times a week and sometimes he runs for 21 to 42 kilometers and he's running with me and our timing is matching. So that just gives me confidence that yeah, mera timing is quite average and good. Refreshments to fulfill our replenished electrolytes and all. So like yeah, this is going very good so far. मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं अभी, but I have to complete it. और मैंने इसीलिए रजिस्टर किया था so that I can push my mental limits. And like the thing is कि मुझे यकीन था कि physically तो I am strong enough that I can tackle this. I mean ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, max to max I'll have to take rest for 5 days. I'll not hit the gym for 5 days, but that's very manageable. I have to push past my limits and this mental challenge will help me in my preparation to the exam I'm preparing for, because after all the competitive exams, it's a game of consistency and perseverance and discipline and motivation. Here I have to motivate myself constantly so that I can complete this run. Every kilometer shows a new aspect. Every obstacle shows a new experience. And the best part is that solution to all of those obstacles lies within me, myself. And not going to lie guys, this is fucking hard. मैं अभी ज्ञान दे रहा था that this is more of a mental challenge, but guys trust me, this is a fucking hard physical challenge. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत देर से मेरे पैरों के ऊपर हैमर कर रहा था, हथौड़े मार रहा था. अभी लाइक ना मैं रुक सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं भाग सकता हूँ. और अभी पीछे मैंने पूछा तो कट ऑफ उन्होंने बताया 7 बजे. रेस चालू हुई थी 4:30 बजे, तो 2.5 घंटे का कट ऑफ. यार मैं पहली बार भाग रहा हूँ. सो आइदर आई कैन कंप्लेन, क्विट एंड गिव अप, और आइदर कंप्लीट द फकिंग रेस. वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ. लिटरली यार ओके, दिस एक्सपीरियंस इज वर्थ इट. मैं सोच रहा हूँ व्हेन आई विल गो होम, व्हेन आई विल बी हैविंग द मेडल, द सेंस ऑफ अचीवमेंट, द फुलफिलमेंट, दैट विल बी ऑल वर्थ इट गाइस, यू नो. सो आई एम I'll do it क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. मिस्टेक आई डिड इज दैट आई डिडंट ट्रेन. मुझे टाइम नहीं मिला, बट तुम बिना ट्रेन किए मत जाना यार, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी. लेट्स सी. फिर फाइनली वो मोमेंट आया जो कि हमेशा हमेशा मेरी मेमोरीज में रहने वाला है. आई फाइनली क्रॉस्ड दैट फिनिश लाइन. फाइनली आई डिड इट आफ्टर सो मच ट्रबल, आफ्टर सो मच हार्ड वर्क. इतना पेन, इतना स्ट्रेस, यार आई फाइनली डिड इट. एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन. एंड दिस इज फॉरएवर गोइंग टू स्टे इन माई मेमोरीज. मैं पहले खुद से पूछता था कि वाई लोग क्यों भागते हैं यार ऐसे मैराथन, क्या मिलता है उन्हें भाग के, मैं क्यों भागूं, क्या मिलेगा मुझे इतना पुश करके खुद को, जबकि मुझे पता है दैट माई मसल्स विल गिव अप एंड आई कैन नॉट इवन ब्रीथ. क्योंकि मैं रोज़ भागता नहीं हूँ, मेरे मसल्स देखो आज टूटे ना, मुझे पेन किलर्स लगा लगा के भागना पड़ा. एंड मुझे बस ट्राई करना था यार कि होता क्या है ये. आई जस्ट वॉन्टेड टू पुश माई सेल्फ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस, यू नो. दिस इज़ like a lifetime experience. Today I realized what this whole journey was about. When you are running, it is you against you. You know, it's like you are fighting your own body and your own mind, you know. Your own mind and body is fighting against you. Your willpower, your spirit,
एंड यार दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. लाइक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है पहले. लाइक इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. एंड लाइक फुट बाय फुट, हर एक सांस में यू कैन फील योर हार्ट पंपिंग. लाइक दिल धड़कता है, लाइक दैट इज़ अ वेरी वियर्ड फीलिंग. आखिरी के कुछ किलोमीटर थे ना, उसमें तो यार लाइक आई हैड टू पुश माई माइंड सो मच, सो मच. मेरी बॉडी वॉज नॉट अलाउिंग मी टू मूव. मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं मूव करूँ. लाइक यार इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. आज मैंने पेन किलर्स लगाए, बहुत ज़्यादा सिवियर इंजरी हो चुकी थी, बट मैं ऑलरेडी 19 किलोमीटर आ चुका था तब तक, तो लाइक मेरे पास दो ऑप्शन थे. आइदर आई कैन क्विट या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं. अब क्विट करने के लिए आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड 19 किलोमीटर्स, तो 19 किलोमीटर्स ना वेस्ट हो जाते. तो अब यार आई कुड नॉट अफोर्ड इट. सो मुझे कंप्लीट तो करना ही था. तो आई जस्ट हैड टू डू इट एनी फकिंग हाउ. Running is like an essence of ambition. Always fighting, always pushing. It's about celebrating the discomfort and breaking your own mental barriers. आजकल के टाइम में ना we are so used to being comfortable. We need challenge so that we can sustain our life. We have to improve the quality of our life, and for that we need challenges and really hard ones. मुझे मम्मी ने बोला था 10 किलोमीटर. Even the organizer himself told me to take registration in 10 kilometers. But I did it in 21 kilometers, knowing well that आज से पहले मैं लाइफ में कभी 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं भागा हूँ. आज ये बात तो प्रूफ हो गई, कि अगर हमारे पास डेडिकेशन हो और इफ़ वी आर विलिंग टू डू द हार्ड वर्क ना, आवर बॉडी एंड इवन आवर माइंड कैन डू लिटरली एनीथिंग. जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है इफ़ वी आर विलिंग टू डू इट. इफ़ वी आर विलिंग टू डू इट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स. आज से 2 साल पहले जब मैं 86 किलो का था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि रनिंग 21 किलोमीटर इज़ लाइक, मुझे लगता था कि यार कौन ही भाग सकता होगा 21 किलोमीटर. लाइक गाड़ियाँ चलती है 21 किलोमीटर में. इट इज़ लाइक कि जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, दैट इज़ लाइक वी आर जस्ट अवेयर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ थिंग्स दैट आवर बॉडी एंड माइंड इज़ केपेबल टू डू. Like body and the mind is capable of doing so much things, and we limit ourselves, not our capabilities, but we ourselves. We are not honest to ourselves. We are not willing to do the hard work. We are not having a willpower strong enough to push ourselves, and that is the problem. जो लिमिट्स होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है. That is the thing. Your feet start hurting, your mind is getting weak, and your body is telling you to stop. और इस beautiful experience, इस सफ़र के एक नए दिन के साथ, I realized कि असली जीत वो फिनिश लाइन में नहीं थी. असली जीत तो उस जर्नी में थी, उस रास्ते में थी जो मैंने कवर किया to reach to that finish line. और इस जर्नी का हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट मेरे लिए एक न्यू बिगिनिंग है.